सर्वकल्याणकारकं सुधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रवण हम सबके भगवान पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। दुनिया में व्यक्ति उस समय अकेला पड़ जाता है, दुखी हो जाता है जब वो जानता है कि ये दुनिया मेरी है और मेरे लिए ही है, सब कुछ मेरे लिए। वह भूल जाता है कि इस दुनिया पर, ये दुनिया एक ऐसी सृष्टि है जिस पर सभी का बराबर अधिकार है। और व्यक्ति की आदत बनी है कि हर चीज हमारे अधिकार में हो। उसको लाइट जलाने की आदत पड़ी है कि मेरा मीटर हो, मैं जब चाहूँ जला लूँ, जब चाहूँ बुझा दूँ। बस इसी का परिणाम है कि उस पर जो कुछ भी वो उपभोग करता है उसके साथ उसके पुण्य का क्षय होता है। सारी दुनिया इस दुनिया में होटल की तरह रह रही है। कोई भी चीज करो, कुछ भी करो, हमारा बिल कटता है। हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा है, सारी दुनिया हमारे से धंधा कर रही है क्योंकि हम दुनिया से धंधा कर रहे हैं। हम हर वस्तु को चाहते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा, तो हर वस्तु चाहती है कि मैं भी तुमसे कुछ लूंगी। दोनों परस्पर में एक दूसरे को शोषण कर रहे हैं। जैसे एक व्यापारी होता है ना, व्यापारी सोच रहा है कि मैं अधिक से अधिक इससे मुनाफा कमा सकूं, और ग्राहक सोच रहा है मैं कम से कम इससे माल ले सकूं। दोनों एक दूसरे के प्रति पूरे शोषण करते हैं। आध घंटे में ग्राहक के साथ जो सौदा चलता है, दोनों पूरी ताकत लगाए हैं। 1000 रुपये का माल की घोषणा की सेठ ने, वो 300 से शुरू होता है। उन्होंने कहा ये माल कितने का है? बोले 1000 का। तो ग्राहक कहाँ से शुरू होगा? 300 से। वो कहेगा कि नहीं भाई ये तो बहुत होगा, कहाँ 1000 कहाँ 300। तो बोलो भाई आप बात मांग रहे हो, तो वो कहता अच्छा ऐसा करो 900 कर लो। तो ग्राहक भी कहता तुम्हारी नहीं हमारी नहीं, चलो 400 नक्की करो। ऐसे बोलते ना, सब व्यापारी बैठे हैं।
फिर वो कहता नहीं साहब ये तो कैसे संभव है, अभी तो आधे पे आए हो, देखो तुम भी क्या कहोगे, चलो 800 पक्का कर लो। वो भी कहेगा कि भाई देखो तुम भी क्या कहोगे, देखो अब ना तुम्हारी ना हमारी, 500 नक्की करो। करते 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 700 पे जाकर के मामला सेट हो गया। तुम्हें भी मालूम था कि मुझे 700 तक में दे देना है, पर इतनी देर मायाचारी क्यों कर रहे थे कि जितना खींच सकूं, यही था ना। 1000 से शुरू क्यों हुए, क्योंकि तुम्हारा यही था कि हम जितना ज्यादा ले सकें ले, और उसको मालूम वो बचा सक रहा था, ये कमा सक रहा था, और दोनों के बीच में मायाचारी चली। इसे जैन दर्शन ने, महावीर ऋषभदेव ने कहा, मायाचारी उस समय यदि आयु का, दोनों को त्रियंच गति का बंध हो रहा है उस समय, दोनों को त्रियंच गति का बंध हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। ऋषभदेव ने व्यापार का उपदेश दिया, उन्होंने कहा एक जवान एक वचन 700 रुपया है बस। ग्राहक कहता है मैं कोई ठहराव नहीं करना, मेरे इससे ज़्यादा नहीं लेना बस। जिंदगी भर व्यापार करो ना, तुम्हें सदा देवगति का बंध होगा, क्योंकि तुम्हें ना तो तुम्हें मायाचारी, ना उसको मायाचारी, ना वो शोषण कर रहा। रेट फिक्स है, इससे कम में देना नहीं, इससे ज़्यादा बोलना नहीं। यदि ये तुमने व्यापार में कर लिया तो निरंतर तुम्हें देव गति का बंध होगा। यदि उस समय मरण को प्राप्त हुए तो देव जाओगे। और जो ठहराव चल रहा है, दोनों मायाचारी में है। ग्राहक भी जान रहा है कि ये 300 का माल कम है, वो भी जान, लेकिन क्यों लगाए, जब उसे मूल्य मालूम था कि इतने तक का तो माल है। दुकानदार को मालूम था कि इतने में देने में हमें कोई घाटा नहीं है, फिर भी मायाचारी, बस ये है पाप। व्यापार पाप नहीं है, धंधा करना कोई पाप नहीं है। यदि धंधा करना पाप होता तो ऋषभदेव कभी व्यापार का उपदेश ही नहीं देते, उपदेश नहीं देते हो। ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर ने षट कर्म में व्यापार का उपदेश दिया। उन्होंने खेती किसानी का उपदेश दिया। ये पाप नहीं हो सकते। ये बात अलग है कि वो धर्म भी नहीं हो सकते। धर्म है नहीं, अधर्म है नहीं, पुण्य है नहीं व्यापार करना, लेकिन पाप भी नहीं है, एक व्यवस्था है। लेकिन हमने उस व्यवस्था को पाप बना दिया, हमने उस औषधि को जहर बना दिया, हमें उसी व्यापार से हम दुर्गति में जाके पड़ गए। ये हमारी खुद की भूल है। संसार में व्यक्ति, पूरा संसार व्यापार के मान चल रहा है। सामने वाला तुमसे कुछ अपेक्षा कर रहा है, तुम सामने वाले से अपेक्षा कर रहे हो। दोनों बेईमान हैं, दोनों सोच रहे हैं। जब भी दो व्यक्ति कोई काम करते हैं तो दूसरा सोचता है इससे मुझे कुछ मिलना चाहिए, वो सोचता है इससे मुझे कुछ मिलना चाहिए। दोनों, कोई किसी की नहीं सोच रहा है, सब अपनी अपनी सोच रहे हैं। इसी का परिणाम ये निकल रहा है कि आप कुछ भी दुनिया में कर रहे हैं, सब व्यापार चल रहा है। पुण्य कम, अपना बिल कट रहा है, फोकट में कोई चीज नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने सारी दुनिया को अपना मान लिया है। एक बेटा पिता को अपना मानता है कि ये मेरा पिता है, अपेक्षा करता है सारी वसीयत मेरे नाम लिख दे। वो ये भूल जाता है
कि मेरे पिता के 4 बेटे और हैं। यदि बेटे के मन में ये भाव आ जाए कि नहीं, मेरे लिए क्यों, पिता की संपत्ति है, उस पर बराबर 4 का हक है। आप लोग थोड़ा मोटिवेशन मुझे शेयर करना। किस प्रकार के मन में भाव आता है कि पिता की संपत्ति मुझे ही नहीं सबको मिलना चाहिए? चारों क्या भाव कर रहे हैं? सारी संपत्ति मुझे ही मिलना चाहिए, अधिक मुझे ही मिलना चाहिए। ज़्यादा करोगे तो ये कोई नहीं सोच रहा है कि नहीं, पिता की संपत्ति चारों को बराबर मिलना चाहिए। और कोई बात नहीं, मुझे कम मिले तो चल जाएगा, लेकिन मेरे भाई को ज़्यादा मिलना चाहिए। एक भाइयों में बंटवारा हुआ मेरे सामने। पिताजी आकस्मिक मरण को प्राप्त